हेलो एवरीवन। आज है 16 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अदानी गैस के बारे में, अदानी टोटल गैस के बारे में। देखिए, शेयर आज भी देखा जाए तो 5% की गिरावट लेकर बैठा हुआ है। तकरीबन 1395 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 5% की गिरावट है आज के दिन में। पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो लगातार ये शेयर टूट रहा है। आप देखिए, शेयर तकरीबन 1640 के करीब पहुंचा था, लेकिन उसके बाद लगातार 3 दिनों से 5-5% की लोअर सर्किट यहाँ पर लग रही है। बड़े एलिगेशन लगने के बाद हालत खराब है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अदानी टोटल गैस के शेयर में खरीदारी का मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी करी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अदानी टोटल गैस एक महीने में अभी भी 16 से 17% का ग्रोथ है। 1190 रुपए से हमने बढ़िया रफ्तार देखी, 1640 रुपए तक शेयर पहुंचा। लेकिन जैसे ही जो खबर आना शुरू हुई, चाहे हम सुचिता दलाल की ट्वीट की बात करें या फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखें कि एफआईएलसी यहाँ पर बड़ी क्वांटिटी में है, उसके अलावा कोई और बड़े फंड हाउस यहाँ पर है ही नहीं, तो ये इस शेयर को तोड़ने का काम किया और टूट रहे अदानी ग्रुप के सारे शेयर्स अभी अगर हम देखें तो टूट के बिखर रहे हैं। जांच के घेरे में भी है ये कंपनी। पिछले एक साल में 920% का ग्रोथ है, वो भी 3 दिन लगातार गिरावट के बावजूद। अगर वो नहीं होती ना तो ये शेयर अभी भी 1000% से ज्यादा का ग्रोथ लेकर बैठा होता। 135 रुपए का शेयर लगातार तेजी आई, 1600 रुपए से ऊपर पहुंचा। देखिए, बहुत बड़ी रैली है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जब से शेयर 130 पे था, 200 पे था, 250 पे था, 300 पे था, 500 पे था, 600 पे था, 700 पे था, तब तक मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन थी। लेकिन जब ये 1300 से 1500 रुपए के आसपास निकल गया तो पिछले महीने से मैंने ये भी कहा था कि अगर आपके पास अदानी गैस है तो प्रॉफिट लेने का इससे बेहतर मौका कोई नहीं हो सकता। पिछले 2 हफ्तों से लगातार अदानी गैस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अदानी ग्रुप के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें अदानी गैस का भी कई बार जिक्र हुआ है। अदानी पावर तो ऑलरेडी मैं बात करता ही हूँ, लेकिन अदानी गैस का भी जिक्र हुआ है। मैंने कहा था लास्ट वीडियो में कि 1300 रुपए अब मुझे बहुत महंगा लगता है खरीदारी के लिए, तो 1300 से महंगा तो मैं खरीदूंगा ही नहीं। लेकिन इससे ऊपर के लेवल अगर आपके पास है तो आप चाहे तो बिकवाली करके प्रॉफिट ले सकते हैं। अब जब गिरावट आई है तो बातचीत पूरी यहाँ पर करते हैं कि जिस तरीके से तेजी है और जिस तरीके से शेयर का वैल्यूएशन है, क्या वो एक दूसरे से मेल खाता है कि नहीं। यहाँ पर देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 1,55,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो वॉल्यूम ट्रेड अब बहुत कम देखने को मिल रहा है, मुश्किल से 2-2.5 लाख के वॉल्यूम ट्रेड है। ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में अब यहाँ पर हाथ कोई डाल नहीं रहा है। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न, और उसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखें तो करंट प्राइस जो है वो इंस्ट्रिक वैल्यू से कई ज्यादा है। बैंक ने उसी शेयर ने ऑब्वियसली बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न दिया ही है, और डिविडेंड उतना अच्छा पे नहीं करता है। बैंक एफडी से अच्छा रिटर्न ऑलरेडी इसने दिया है। खरीदारी का अभी भी सही मौका है, ये टिकर टैप का कहना है, लेकिन मैं अभी भी नहीं मानता हूँ कि खरीदारी का सही मौका है। रेड फ्लैग्स काफी सारे यहाँ पर देखने को मिले हैं, खास करके अगर हम वॉलिटिलिटी की मैं बात करने जाऊं, प्लेज होल्डिंग की हम बात करें, उसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वो कहीं ना कहीं रिस्की जरूर नजर आता है। और आप देखिए पी रेशियो अगर हम देखें तो 340 से भी ज्यादा का पी रेशियो है, जबकि सेक्टर पी सिर्फ 24 का है। मतलब पी रेशियो सेक्टर पी से कई 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 ज्यादा बड़ा है। तो ये डेफिनेटली जो कंपनी के पी रेशियोज इतने हाई होते हैं सेक्टर के, वो डेफिनेटली हम कहते हैं कि भैया बहुत ही ज्यादा ओवर वैल्यूड है, ये इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की, तो जो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आई है वो आई है इनके फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल आप देखिए किस तरीके से है, कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं कि नहीं हुए हैं। 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 1450 करोड़ का था, जो 2021 में 1740 करोड़ का रहा है। तो कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं आया है। 2018 से लेकर 2021 में कोई उतना बड़ा ग्रोथ नहीं है। 1450 करोड़ का रेवेन्यू 1740 करोड़ है। तो देखा जाए तो रेवेन्यू में मुश्किल से मुश्किल आपको 300 करोड़ का इजाफा देखने को मिल रहा है, वो भी 3 साल में। तो ऑफकोर्स वो कम है, लेकिन कंपनी का जो शेयर जो ट्रेड कर रहा था इतना ऊपर, उसकी एक और वजह ये थी कि कंपनी फ्यूचर एक्सपेक्ट को देख रही थी कि भैया आने वाले वक्त में जो गैस सेक्टर है उसमें काफी ज्यादा आपको
चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। और दूसरी तरफ प्रॉफिट भी बढ़े थे। 160 करोड़ का जो प्रॉफिट था 2018 में, वो 470 करोड़ पर पहुंच गया था। मतलब प्रॉफिट में इजाफा हुआ था यहाँ पर। ठीक है, प्रॉफिट अगर देखने की कोशिश करें तो 3 गुना प्रॉफिट इनके बढ़े थे। उस बात से हम यहाँ पर इंकार नहीं कर सकते कि 3 गुना प्रॉफिट इनके हुए थे। लेकिन 10 गुना शेयर होना इवन एक साल में, तो ये काफी ज्यादा है। मार्केट शेयर भी उतना ज्यादा इनका बढ़ा नहीं है। 5 साल में जो मार्केट शेयर है वो 1.70% से इंक्रीज होकर 1.72% रहा है। मतलब 0.02% का ही इनका मार्केट शेयर पिछले 5 साल में बढ़ा है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ की भी अगर हम बात करें तो वो भी इंक्रीज, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। 7.26% का इनका इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ है। जो एवरेज इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो 7 है, कोई उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, नेट इनकम जो है वो डेफिनेटली 5 साल में इंक्रीज हुई है। 35.35% देखने को मिली है, जो इंडस्ट्री एवरेज 25 के आसपास है। तो यहाँ पर 10% का इजाफा हुआ जरूर है, लेकिन 10% का इजाफा कोई इतना बड़ा नहीं होगा कि शेयर एकदम से फट जाए। यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले शेयर होल्डिंग की मैं बात करूँ, देखिए दिक्कत कहाँ पर आ रही है। दिक्कत जो आ रही है ना, वो इसमें आ रही है कि प्रमोटर की होल्डिंग देखिए 74.80% के आसपास है। ठीक है, जो चीज अभी सामने आई है वो ये है कि प्रमोटर के पास 75% के आसपास की होल्डिंग तो है ही। दूसरी तरफ अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो 0.02% की ही होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है। बड़े फंड हाउसेस यहाँ पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 2.13% की ही होल्डिंग है, उनके पास भी ज्यादा नहीं है। लेकिन गेम कहाँ खेला गया? गेम एफआईएल्स में खेला गया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उनके पास 19.12% की होल्डिंग है। मतलब देखा जाए तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास और 19% से भी ज्यादा की होल्डिंग इनके पास फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास है। जिसका सीधा सीधा मतलब है कि तकरीबन तकरीबन 95% जितनी जो होल्डिंग है वो इन दोनों के पास है। पब्लिक के पास ज्यादा शेयर्स है ही नहीं। 3.93% की होल्डिंग रिटेल और अदर्स के पास है। और जाहिर सी बात है, जब मार्केट में शेयर ज्यादा होंगे ही नहीं, प्रमोटर के पास ज्यादा शेयर्स है, एफआईएल्स अपने शेयर बेचते नहीं है, बेचे नहीं है। और जो दिक्कत आ रही है वो एफआईएल्स में ही आ रही है कि एफआईएल्स के ऊपर शंका जताई जा रही है कि भैया ये एफआईएल्स जानबूझ के यहाँ पर खरीदारी कर दी। 21% की एफआईएल्स की होल्डिंग थी दिसंबर में, और अभी भी 19% के आसपास की है। और जो एफआईएल्स, जो 3-4 एफआईएल्स के ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं, वो ये बताया जा रहा है कि भैया इनका जो एड्रेसेस है वो सेम है। हालांकि मैं इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जांच का विषय होगा, इसके बारे में मैं कोई और टिप्पणी यहाँ पर नहीं करना चाहूंगा। लेकिन एफआईएल्स अभी शक के घेरे में है कि आखिर एफआईएल्स इतनी सारी होल्डिंग क्यों खरीद रहे हैं। और दूसरी बात, एफआईएल्स की जो टोटल होल्डिंग है ना, ठीक है, जनरली होता क्या है कि कोई भी फॉरेन पोर्टफोलियो जो होता है वो अपना जो पोर्टफोलियो होता है उसको डाइवर्सिफाई करता है। जैसे कि कुछ शेयर्स मानो के बैंक की खरीदे, कुछ ऑटो के खरीद लिए, कुछ और शेयर्स इन्होंने आईटी के खरीदे, फार्मा के खरीदे। अलग अलग सेक्टर में कोई भी होता है, इवन हम रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, वो किसी एक सेक्टर में, एक कंपनी में अपना पैसा नहीं डालते हैं। हम हमेशा अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करते हैं। एफआईएल्स जनरली यही करता है, ज्यादातर एफआईएल्स, सभी एफआईएल्स, ताकि भैया नुकसान ना हो और प्रॉफिट ज्यादा हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह हुई कि अदानी में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे एफआईएल्स, उन्होंने तकरीबन 90%, तकरीबन 95% का इन्वेस्टमेंट जो था, उस एफआईएल्स ने अपना 95% का इन्वेस्टमेंट सिर्फ अदानी में करके रखा हुआ था। ये रिपोर्ट्स आई है, ठीक है, जो अभी चल रही है। बाद में जांच में क्या निकलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, यही सारी चीजें हैं कि एफआईएल्स ने इस शेयर को काफी ज्यादा ओवरवैल्यूड कर दिया है, काफी ऊपर लाके खड़ा कर दिया है। और अब जब धीरे धीरे चीजें सामने आ रही है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर जो थोड़े बहुत भी थे, ठीक है, उनको तो ये लगता है कि हारे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं। जो लोग ऊपर के लेवल पर खरीद के बैठे हैं, अब वो फंसे हैं यहाँ पर। टेक्निकल रेटिंग आप देखिए न्यूट्रल है। एक और चीज, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 58% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 36% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 6% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर आपको दे रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा, रेवेन्यू में कोई इतना बड़ा उछाल नहीं आया है। देखिए रेवेन्यू आप देखिए यहाँ पर, सालाना रेवेन्यू 2018, 19, 20, 21 को इतना बड़ा उछाल नहीं है। प्रॉफिट्स में आप देखेंगे तो हाँ, अच्छा उछाल जरूर है, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं है कि शेयर एक साल में 10 गुना हो जाए।
ठीक है, 1000% का रिटर्न यहाँ पर आ जाए, उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, जो ट्रेड हो रहा था शेयर वो इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है कि भैया आने वाला जो फ्यूचर है वो गैस सेक्टर का है। आने वाले वक्त में अदानी गैस आपको और कई ज्यादा जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हुई नजर आएगी। लेकिन जो चीजें सामने आई वो डेफिनेटली अदानी गैस के लिए उतनी अच्छी नहीं, और शायद डेफिनेटली अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा हाई वैल्यूएशन के ऊपर पहुंच चुका है। आप खुद देखेंगे 340 का पी रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री पी 24 के आसपास का है। अदानी टोटल देखिए, जब शेयर 1300-1400 पे था तभी मैंने कहा था कि यहाँ से प्रॉफिट लेके निकलना सही रहेगा, क्योंकि बहुत महंगा है। और अब अभी भी मुझे लगता है कि शेयर 1000 रुपए से महंगा तो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा। ठीक है, लेकिन हाँ 1100 पे अगर पहुंचता है ये शेयर, तो दोबारा मैं फिर से इसका वैल्यूएशन चेक जरूर करूंगी, अभी भी सस्ता है कि नहीं, कितना इसका पी रेशियो है, क्या परफॉर्मेंस दिखाया है इन्होंने, वो सारी चीजें मैं चेक करूंगा यहाँ पर जरूर। लेकिन हाँ, कंपनी मुझे पसंद आई है अदानी गैस, लेकिन जो प्राइस निकल गया है वो डेफिनेटली कह सकते हैं कि जस्टिफाई नहीं करता है। इतना बड़ा मतलब 1600-1700 का जो प्राइस है वो किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं कर रहा था। अब कहीं ना कहीं गिरावट आई है, तो नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके बनने वाले हैं। नजर रखिए इस कंपनी के ऊपर, और डेफिनेटली जैसे ही इसके वैल्यूएशन थोड़े से बेहतर होंगे और लगेगा कि हाँ चीजें सामान्य हो रही है, डेफिनेटली मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दूंगा कि खरीदने का मौका है कि नहीं। और अगेन 5% की लोअर सर्किट लग रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर ये मान के चले कि अब जैसे ही अब तेजी आएगी मैं दोबारा यहाँ पर खरीदारी करूंगा। पहले इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने दो, ठीक है। ये जो 5% की लोअर सर्किट लगी है ना, पहले इस शेयर को उससे बाहर आने दो। पहले इसको 1-2% की तेजी और गिरावट के साथ कामकाज करने दो। जब तक 5% की अपर सर्किट और लोअर सर्किट का खेल चल रहा है, तब तक इस शेयर को अभी के लिए अवॉइड करिए, और 1000 रुपए से महंगा तो मैं खरीदने की सलाह नहीं दूंगा। और जैसे ही कोई चीज सामने आती है, वैल्यूएशन हम चेक करेंगे, 1000 रुपए के आसपास अगर पहुंचेगा तो डेफिनेटली हम चेक करेंगे, दोबारा वीडियो के द्वारा इन्फॉर्म भी करूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो उसको भी प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो समय पे आती रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अदानी टोटल गैस के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।